बहू, तुमने सचमुच कुछ बदल दिया है। घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं है। बहू, आज हम सब बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। शंकर लाल और उनकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा रमेश और नई नवेली बहू सीमा। घर साधारण था। दीवारों में दरारें, टीन की छत और बरामदे में पुरानी खटें। पर इस घर में असली टूट फूट दीवारों में नहीं, दिलों में थी। सीमा, ओ सीमा, कितनी देर लगाती हो चाय बनाने में? सुबह सुबह आदमी को गर्म चाय मिले तो दिन अच्छा जाता है। जी माँ जी, बस अभी ले आती हूँ। भाभी, मायके में क्या घड़ी घड़ी आराम करती थी? यहाँ काम समय पर होता है। सीमा ने सोचा था कि वह इस घर में खुशियाँ लाएगी, लेकिन यहाँ सबके दिल एक दूसरे से दूर थे। रोज के झगड़े, ताने और मन में छिपी नाराजगी पूरे घर में विष फैला रही थी। हर बार तुम्हारी ही चलती है। घर की जिम्मेदारी तुम ही क्यों तय करोगे? क्योंकि मैं बड़ा हूँ और बापू ने यही कहा था। बाबू ने मुझे भी बराबर का बेटा कहा था। तुम मालिक बनकर क्यों घूमते हो? कमला बीच में आते हुए, अरे तुम दोनों बंद करो ये झगड़ा। पड़ोसी सुन। मकान जैसे टूट रहा है, तुम लोग दिल और रिश्ते तोड़ने में लगे हो। उन्हें से ये सब देख रही थी। ये परिवार एक धधकती आग जैसा था, धीरे धीरे सबको जला रहा था। अगले दिन सभी के लिए अलग अलग पसंद का खाना बनाया। अरे ये सब पराठे, दही, बेसन का चिल्ला, ये तो रमेश को पसंद है। घर का सुबह अच्छा हो तो दिन अच्छा जाता है। और मैंने सोचा कि सबकी पसंद का खाना बने। बाबूजी, आप और बेटों में झगड़ा क्यों होता है? बहू, ये घर पुराना है, टूट रहा है और पैसे की कमी है। दोनों बेटों में लगता है कि दूसरे को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है। घर की दीवारें क्या टूटेंगी? ये लोग एक दूसरे को ही तोड़ देंगे। मोहन और रमेश दोनों मंदिर लेकर होने गई। वे दोनों पहले तो झिझके, लेकिन सीमा के आग्रह पर मान गए। आप दोनों भाई हो, बचपन में साथ खेले, साथ पढ़े। अब क्यों हर बात पर झगड़ते हो? भाभी, मोहन हमेशा खुद को बड़ा समझते हैं। रमेश खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। अगर आप दोनों मिलकर घर बनाएंगे तो एक दूसरे पर बोझ नहीं होगा। उस रात सीमा ने सबको खाने की मेज पर बुलाया। लोग आज हम सब एक खेल खेले। हर कोई एक एक अच्छी बात दूसरे के बारे में कहेगा। ये भी कोई खेल हुआ? खेल में ही रिश्ते बन जाते हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। रमेश भले जल्दी गुस्सा हो जाता है, पर दिल का अच्छा है। मोहन भाई मेहनती है। अगर वे कड़े हैं तो घर के लिए ही हैं। लोग बदलते नहीं थे, सिर्फ बातें कहने का मौका मिला था।
और इससे रिश्तों में छोटी सी दरार बढ़ने लगी। बस बहू देख तो सही, ये दीवार बिल्कुल बैठ गई है। बाबूजी, क्यों ना हम सब मिलकर मरम्मत करें। मोहन भाई बढ़ईगिरी जानते हैं, रमेश को राजमिस्त्री का काम आता है। माँ जी और मैं खाना बना देंगे। पर इतना बड़ा काम, दिल साथ हो तो बड़ा काम भी छोटा बन जाता है। ये पहला दिन था जब पूरा परिवार एक साथ काम कर रहा था। दीवार की एक एक ईंट रखने के साथ उनके दिलों पर जमी गलतफहमियां की धूल भी साफ हो रही थी। आपका देखो, हम तो मजदूर बन गए। बहू, तुमने दीवारें नहीं हमारे दिल जोड़ दिए। आज हमारा घर सच में घर जैसा लग रहा है। हम सबने मिलकर किया है बाबूजी। एकता किसी सीमेंट से नहीं, प्यार से बनती है। सीमा ने घर के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के बाद अब एक नया संघर्ष शुरू किया। परिवार के बीच बढ़ते रिश्तों की दरारें और कमज़ोर हो रही थीं। रिश्तेदारियों को देखकर सीमा को समझ में आ गया था कि घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जिससे हर व्यक्ति अपने हिस्से से बनाता है। परिवार में एकता, प्रेम और समझ हो तो वही घर है, चाहे वे किसी भी हालात में हो। अब सीमा का मन था कि वह अपने घर के अंदर के रिश्तों को और भी मजबूत करे, और इस बार उसे और भी मदद चाहिए थी। बनती है। सीमा चिंतित स्वर में, बाबूजी अब क्या करें? मुझे लगता है ये रिश्ते में थोड़ी और कड़वाहट बाकी है। मोहन और रमेश अभी भी एक दूसरे से पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। बहू, यह एक दिन में ठीक नहीं होगा। रिश्तों को जोड़ने में समय लगता है, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो ये सब फिर से संभव है। तुम तो रास्ता दिखाओगी, हम सब उसी रास्ते पर चलेंगे। बहू, देखो बहू, घर में एकता होती है तभी घर खुशी रहता है। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, तभी लोग अच्छे बनते हैं। बस हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कोई भी दरार ना आए। माँ जी, अब जो घर का वातावरण है उसे और भी बेहतर बनाऊंगी। मुझे यकीन है जब तक हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई भी बुराई इस घर को प्रभावित नहीं कर सकती। सीमा ने अपने परिवार के लिए एक नई योजना बनाई जो घर में एकता और समाज को बढ़ाता दे जो घर में एकता और असमंजस को बढ़ावा दे सके। उसने सोच लिया था कि अब किसी भी संघर्ष को हल करने का तरीका एक दूसरे के साथ बैठकर और सबकी बातों को समझकर निकाला जाएगा। एक दिन सीमा ने मोहन और रमेश दोनों को साथ में बैठने के लिए बुलाया। आज हम दोनों भाइयों के साथ एक छोटी सी बैठक करेंगे और इस बैठक में हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि घर में किसका क्या काम होगा, ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। भाभी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मोहन भाई खुद को बहुत ऊपर समझने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के कामों को समझने और सम्मान देने की ज़रूरत है। किसी एक को हमेशा जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम एक दूसरे को सम्मान दें और सहयोग करें तो हर काम अच्छे से हो सकता है। सीमा ने घर की दिनचर्या को लेकर एक नई योजना बनाई। अब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर एक समय पर घर के कामों को विभाजित करते थे। मोहन को घर के बाहर के काम का जिम्मा दिया गया,
रमेश को बगीचे की देखभाल दी गई और सीमा खुद रसोई और घर के अंदर के कामों को संभालने लगी। कमला माँ भी घर के भीतर शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर घर वालों से बात करती। हमें एक दूसरे के कामों को समझने और सम्मान देने की ज़रूरत है। किसी एक को हमेशा जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम एक दूसरे को सम्मान दें और सहयोग करें तो हर काम अच्छे से हो सकता है।